आप सभी भाइयों बहनों को जय श्री कृष्णा। मेरे गीता अभ्यास चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए अब हम पढ़ते हैं अध्याय 1 का 8वां श्लोक। इसमें दुर्योधन अपनी सेना के बारे में यानी कौरव सेना के बारे में द्रोणाचार्य को बता रहा है। क्या कहता है? भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्चासमतिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। शब्दार्थ देखिए। भवान माने आप यानी द्रोणाचार्य, चा माने और, भीष्म मीन्स भीष्म पितामह, कर्ण मीन्स कर्ण, समितिञ्जयः मीन्स संग्राम विजयी, कृपा मतलब कृपाचार्य, तथा मतलब वैसे। हिंदी में तथा का मतलब होता है और, लेकिन संस्कृत में यहाँ पर तथा का मतलब है वैसे। एव मतलब ही, अश्वत्थामः मतलब अश्वत्थामा, विकर्ण मीन्स विकर्ण, सोमदत्ति मतलब सोमदत्त का पुत्र, भूरिश्रवा। अर्थ देखिए। अब दुर्योधन कौरव सेना के बारे में बता रहा है, पांडव सेना के बारे में बता चुका है कि कौन कौन से उसमें महारथी हैं, लेकिन वो ये सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि द्रोणाचार्य घबरा जाएं, तो अब अपनी सेना के बारे में बताता है। कहता है, आप पितामह भीष्म, कर्ण तथा ऐसे ही अन्य वीर जैसे गुरुपुत्र अश्वत्थामा, विकर्ण, युद्ध जीतने वाले, कृपाचार्य, सोमदत्त का पुत्र, भूरिश्रवा मौजूद हैं। ये हुआ श्लोक का अर्थ। अब इस श्लोक की व्याख्या देखते हैं। इसमें पहला शब्द आया है भवान भीष्मश्च। इसका मतलब है आप यानी द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह दोनों ही बहुत विशिष्ट पुरुष हैं और आप दोनों के समकक्ष इस संसार में कोई नहीं है। यदि आप दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति चाहे तो अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करे, वो पांडव सेना को हरा देगा। आप दोनों को ही ना तो देवता, राक्षस, यक्ष, मनुष्य आदि ऐसा में कोई भी नहीं है जो आपके सामने टिक सके। दुर्योधन का कथन है। अब आगे दुर्योधन कहता है कर्णश्च, मतलब कर्ण बहुत सूरवीर है, वो अकेला ही पांडव सेना पर विजय प्राप्त कर सकता है और अर्जुन उसके सामने कुछ नहीं है। फिर तीसरा देखते हैं। इसमें कहता है, इसमें कृपश्चा समतिञ्जयः। अब दुर्योधन सोचता है कि मैंने पहले द्रोणाचार्य का नाम लिया, उसके बाद भीष्म पितामह का नाम लिया, अब उसके बाद मैंने कर्ण का नाम लिया है, तो कहीं हमारे द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह बुरा ना मान जाएं। ये ना सोचें कि उसकी प्रतिष्ठा, कृपाचार्य की प्रतिष्ठा गिराई गई है। इसलिए वो कृपाचार्य को कहते हैं कि वो संग्राम विजयी है। कहता है, दुर्योधन कहता है, कृपाचार्य की बात ही क्या है, वे तो चिरंजीवी हैं, संग्राम विजयी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दुर्योधन के मन में जो शंका थी उसको दूर करने के लिए उन्होंने कृपाचार्य को संग्राम विजयी कहा है। फिर अगला कहता है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा भी चिरंजीवी हैं और आपके पुत्र हैं, सूरवीर हैं और अस्त्र शस्त्र विद्या आपसे ही सीखी है। चिरंजीवी मतलब जिसकी मौत ना हो, वो चिरंजीवी है। विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। आप यह न सोचें केवल पांडव ही धर्मात्मा हैं, हमारे पक्ष में भी मेरा भाई विकर्ण ही बहुत बड़ा धर्मात्मा है और
सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा भी बड़े धर्मात्मा हैं और अनेकों यज्ञ किए हैं। यहाँ पे दुर्योधन अपनी पूरी सेना अपनी पूरी सेना के बारे में बताता है कि कौन कौन से महारथी हैं। सबसे पहले द्रोणाचार्य, फिर भीष्म पितामह, फिर कर्ण, फिर कृपाचार्य, फिर अश्वत्थामा, फिर विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। ये सारे बड़े बड़े सूरवीर हमारी सेना में मौजूद हैं और हमारा पक्ष कहीं भी पांडव सेना से हल्का नहीं है, ये दुर्योधन कहना चाहता है। धन्यवाद, नमस्कार।